हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एजुकेशन पाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें कैसे हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर हम लिखे हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको अगर केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें क्या करेंगे, 273.15 जोड़ देंगे। इसको सिंपली यूज के लिए हम 273 ही लेते हैं। और देखिए, सेकंड है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 जोड़ देंगे तो वो फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर निकल जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो और हमको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है तो क्या करेंगे, जितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है उसमें से 32 घटा लेंगे और 5/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमको डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर निकल जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम करके आपको दिखाते हैं और आपको भी साथ साथ सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, 27 डिग्री, 32 डिग्री और 25 डिग्री को। तो देखिए, हम अभी बताए थे कि आपको केल्विन जब चेंज करना तो क्या करेंगे, जितना डिग्री सेल्सियस देना है उसको जोड़ देंगे 273.15 में, तो कितना होगा। तो देखिए, 300.15 केल्विन होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं तो लेते हैं 300 केल्विन ले लेते हैं, 15 को छोड़ देते हैं। तो देखिए, ऐसे ही 32 को जोड़ दें कितना होगा, 32 प्लस 273.15 तो कितना होगा, 305.15 केल्विन। तो इसको कैलकुलेशन के यूज के लिए कितना लेंगे, 305 केल्विन लेंगे। इसी प्रकार इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में। इसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पर केल्विन में दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको केल्विन में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जितना दिया है केल्विन उतना में से क्या करेंगे, 273 घटा देंगे तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए कितना होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आया। फिर क्या करना है, हमको फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। तो हम आपको फ़ारेनहाइट में चेंज के लिए एक फार्मूला बताए थे आपको, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जितना दिया है तो 27 प्लस 32 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, इसका कैलकुलेशन कितना होगा, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा, 48.6 प्लस 32 तो कितना होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया ये। इसी प्रकार 400 केल्विन का करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको डिग्री सेल्सियस चेंज कर देंगे, कितना होगा 400 माइनस 273। तो देखिए कितना आ जाएगा, जब इसको चेंज कीजिएगा तो 127 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करेंगे, इसको अब फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, फ़ारेनहाइट का भी बताए थे, 9/5 इंटू 127 प्लस 32 इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए, इसका कैलकुलेशन कितना आता है। तो देखिए, यहाँ पे आएगा 260.6 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा ये। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कितना आता है इसका आंसर दीजिएगा कि हमने आपको बेसिक जानकारी दे दिया है। तो देखिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोल क्या है। तो देखिए, मोल नथिंग बट इट इज़ ए नंबर। मोल इट इज़ ए नंबर। देखिए, मोल एक नंबर है। तो देखिए, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन डिफाइंड इट। तो देखिए, सिंपली इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 6.022 गुने 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंपली कुछ नहीं है, बस 6.022 गुने 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, पार्टिकल एटम हो सकता है, पार्टिकल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स हो सकता है। तो देखिए, जब भी अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 मोल एटम, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, 1 मोल एटम का मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 एटम हुआ। इसका मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 एटम। तो देखिए, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर।
इसको सूचित हम कैपिटल एन से करते हैं, कैपिटल एन। तो देखिए अगर ऐसे हम अगर बात करें, अगर यहाँ पर हम लिखे 1 मोल H2 तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर लिखा हुआ 1 मोल Na तो ये क्या हुआ 6.022 गुने 10⁻23 एटम। तो देखिए इसलिए हमने इसको कहा कि इट इज़ ए नंबर, वो भी कलेक्शन ऑफ 6.022 गुने 10⁻23 पार्टिकल्स। वो भी पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है, तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन्स हो सकता है। तो अगर सिंपल अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ H2 इट मीन्स 6.022 गुने 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ। अगर यहाँ पर हम लिखे 1 मोल ऑफ, अगर हम यहाँ पे बोले 1 मोल ऑफ Na प्लस, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 आयन्स हुआ। तो देखिए इसको और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्टों को जानते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए कार्बन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए अगर कार्बन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तो कार्बन एटम किससे मिलकर बना होता है। देखिए कार्बन एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कार्बन एटम का बोले मास फाइंड करने के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ देंगे तो कार्बन के मास को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको निगलेक्ट करते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.67 गुने 10⁻24 ग्राम होता है इसका। और मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात करें तो वो भी सेम ही होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो हम निगलेक्ट कर दिए हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, ऑफ कार्बन कितना होगा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो देखिए इसको हम 1 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको कितना लिखेंगे 12 AMU। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, AMU को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर AMU बोले तो AMU का डेफिनेशन क्या होगा, तो 1/12 पार्ट ऑफ C कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे 6.022 गुने 10⁻23 ऑफ कार्बन मास ऑफ, तो कितना होगा। तो देखिए इसका, तो देखिए मास ऑफ द कार्बन एटम कितना निकालें अभी 12 AMU। तो कितना होगा 12 इंटू 1.67 गुने 10⁻24 इंटू, देखिए नंबर ऑफ है तो 6.0, नंबर ऑफ एटम कितना है तो 6.022 गुने 10⁻23। तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे आएगा 12 ग्राम। तो देखिए ये हो गया आपको मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास इसको कहते हैं। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम, तो देखिए ये लिखा है 6.022 गुने 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना निकला 12 ग्राम। तो देखिए ये इसको याद रखिएगा। देखिए अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हम आपको बताएं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स कितना होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो इसको 16 ग्राम, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए हमको निकालना क्या है, मोल निकालना है। तो क्या होगा 16 ग्राम एटम्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर 64 ग्राम। तो कितना होगा
1/16 इंटू 64, तो कितना होगा 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ से निकला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस देखिए, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। तो यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव हो गया है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। तो इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड फार्मूला भी है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए कि वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.7। तो इससे भी नंबर ऑफ मोल आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, और भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N2। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल का भी हम रिलेशन बताया है। नंबर ऑफ मोल अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो मास गिवन है दिया हुआ है और उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। तो देखिए, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो देखिए, ये N2 है तो क्या होगा 2 × 14, तो कितना हो जाएगा 2 मोल। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब क्या करना है, एटम निकालना है कितना, 46 ग्राम ऑफ सोडियम है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1 मोल ऑफ सोडियम तो कितना होगा, तो जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा तो 23 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ 6.022 × 10⁻23 एटम हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं n एटम, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम n एटम लिख दिए इसको शॉर्ट में। तो देखिए, तो अब हमको क्या निकालना है कि 46 ग्राम में सोडियम में कितना एटम होगा प्रेजेंट, वो हमको निकालना है। तो देखिए, तो 23 ग्राम सोडियम कितना रखता है, तो n एटम रखता है, n एटम। तो हमको निकालना है 46 ग्राम में, तो कितना होगा 46 ग्राम, तो कितना होगा n/46 ग्राम इंटू तो n अपन कितना होगा 23 ग्राम इंटू 46, तो कितना निकलेगा N2n एटम निकलेगा इसका। तो यहाँ पे कितना एटम प्रेजेंट है 46 ग्राम सोडियम में, तो 2n एटम प्रेजेंट है। अब इसको क्या कीजिएगा, 2 × 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना एटम्स निकल जाएगा सोडियम का, जो 46 ग्राम में है। देखिए, यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर में उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा जिस एटम का या मॉलिक्यूल्स का निकालना है, इनटू जितना अमाउंट में निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना कैलकुलेशन निकलेगा वो उसको क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस, उसको क्या करना है हमको, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 32 ग्राम ऑफ CH4 में निकालना है। तो देखिए, इसका पूरे का क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होगा 4, तो टोटल कितना होगा 16 हो गया। तो देखिए, तो क्या करेंगे, इसमें एवोगाड्रो नंबर में क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से या मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू कितना अमाउंट निकाला 32, तो उसको गुना कर देंगे, कितना निकला 2n मॉलिक्यूल्स। और इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो इतना निकल गया। तो 2n मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 88 ग्राम ऑफ CO2 निकालना है। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका मॉलिकुलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। देखिए, क्या करना है इसमें, तो n अपॉन मॉलिकुलर मास कितना होगा 44 इंटू कितना अमाउंट निकालना है, तो 88 में निकालना है, तो 88 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन कितना निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 2n मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 48 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन में 48 ग्राम कार्बन में इसका नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो क्या होगा, n अपॉन नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 12
इंटू 48, तो क्या होगा, तो 4n एटम हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 46 ग्राम ऑफ Na+, यानी कि आयन का निकालना है कि नंबर ऑफ आयन्स कितना होगा 46 ग्राम में। तो देखिए क्या होगा, n अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, तो 23 इंटू 46, तो क्या निकलेगा 2n आयन्स निकलेगा यहाँ पे। सोडियम में 46 ग्राम सोडियम में इतना आयन्स निकला है। और देखिए यहाँ पर दिया है 3.42 ग्राम ऑफ शुगर। देखिए शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। तो इसमें क्या करना है कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा शुगर का, वो हमको 3.4 ग्राम में निकालना है। तो क्या करेंगे n अपॉन इसका, देखिए इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 342 ग्राम होता है। तो क्या करेंगे 342 ग्राम में से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इनटू कितना निकालना है 3.42 में निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कट जाएगा यहाँ पे अपॉन 100, तो निकल गया n अपॉन 100 मॉलिक्यूल्स। ये ग्राम एटॉमिक मास है, इसको याद रख लीजिएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ CH4। अब क्या करना है कि एटम्स फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स में से कितना एटम होगा ये 8 ग्राम में। तो देखिए 1 मोल ऑफ CH4, तो देखिए कितना होगा इसका मोलर मास, तो इसका मोलर होगा 16 ग्राम। इसमें कितना मॉलिक्यूल है, तो n मॉलिक्यूल है। तो इसमें n मॉलिक्यूल है, यहाँ पे n एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसमें एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो देखिए 4 हाइड्रोजन और 1 5 ये बना हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा होगा H और H, तो कितना हो गया कुल एटम, तो कुल एटम हो गया यहाँ पे 5 हो गया कुल एटम्स, तो 5 है यहाँ पे। तो कितना होगा, तो एटम अगर हम बात करें n मॉलिक्यूल अगर एटम हम बात करें कितना होगा 5n एटम्स हो जाएगा इसमें। तो हमको यही एटम्स फाइंड करना है कितना 8 ग्राम ऑफ में। तो देखिए 60 ग्राम में अब हम लिखेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ग्राम में कितना एटम ये रखता है, तो 60 ग्राम में n एटम ऑफ रखता है, n एटम्स। इसलिए हमको कितना फाइंड करना है, तो 8 ग्राम में फाइंड करना है। तो क्या होगा 5n अपॉन 16 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसको कैलकुलेट कितना होगा 5n अपॉन 2 एटम्स हो जाएगा इसमें 8 ग्राम ऑफ CH4 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमसे पूछे कि CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, अगर हमसे पूछे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है CO2 में 22 ग्राम ऑफ CO2 में। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने आपको प्रोसेस बताया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 1 मोल ऑफ CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो n मॉलिक्यूल होगा, तो n मॉलिक्यूल होगा। तो देखिए इसमें कितना एटम होगा, तो 1 और 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 3n एटम्स हो गया इसमें CO2 में। और देखिए हमको क्या करना है कि 22 ग्राम में निकालना है। तो देखिए 22 ग्राम में कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स, तो 22 ग्राम में कितना एटम है, तो 3n एटम है, सॉरी। देखिए तो 44 ग्राम में कितना एटम है, 3n एटम्स है। तो हमको फाइंड करना है कि 22 ग्राम में कितना होगा, तो 22 ग्राम में कितना एटम्स होगा, तो क्या होगा 3n, तो क्या होगा 3n अपॉन 22 इंटू 40 ग्राम। तो यहाँ से कैलकुलेशन कितना निकलेगा 6n एटम। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमको निकला कि 22 ग्राम ऑफ CO2 में 6n एटम्स होगा। तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो देखिए इसमें दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3, और इसमें फोर्थ है कि ऑल हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं
कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कितना होगा, तो ऑक्सीजन का जब हम नंबर ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 1 ग्राम में निकला है तो n/16 × 1, तो कितना हुआ इसका, n/16 एटम हुआ। और देखिए इसमें कितना है, 1 ग्राम ऑफ O2, तो क्या होगा, n, इसमें कितना है नंबर ऑफ एटम, तो 2 होगा, तो 2n अपॉन, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 2 × 16, तो कितना होगा, × 1 ग्राम। तो इसका भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, n/16 एटम्स। और देखिए थर्ड में क्या है, तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना होगा इसमें, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3n, तो 3n अपॉन, तो इसका देखिए 3 × ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 × 1 ग्राम में निकालना है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन 3 से 3 कर दिया, कितना होगा, n/16 एटम्स। तो देखिए इस सेम आया सभी में n/16, तो सेम सभी में आया, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हैव ए सेम नंबर ऑफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। फिर इसमें क्या करना है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, किसका होगा एटम। तो देखिए 1 ग्राम ऑफ Au, 1 ग्राम ऑफ Na एंड 1 ग्राम ऑफ Li लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो देखिए इसमें फिर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, n अपॉन, यहाँ पर Au का एटॉमिक मास मोलिकुलर मास होता है 197 × 1 ग्राम में निकालना है, कितना होगा, n/197। देखिए सारा जितना भी एलिमेंट है सबका क्या करिए, ग्राम एटॉमिक मास याद रखिएगा ही, नहीं सॉल्व करने में परेशानी होगी, इसलिए आप लोग को क्या करना है कि ग्राम एटॉमिक मास सबका याद रखना है। तो देखिए n/197 निकला है। फिर देखिए सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो n अपॉन कितना होगा, 23 × 1 ग्राम, तो कितना होगा, n/23, इतना निकला एटम्स। और देखिए यहाँ पे लिथियम का निकालना है, तो लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है। तो क्या होगा, n/7 × 1, तो कितना हुआ, n/7 एटम। ये सभी का एटम निकला, ये नंबर ऑफ एटम। और देखिए फिर यहाँ पे क्लोरीन का निकाला Cl2 का, तो क्या होगा, तो कितना इसमें होगा, कितना इसमें एटम है, 2 एटम है, तो 2n अपॉन कितना होगा, 2 × इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है, × 1 ग्राम में निकला है तो 1, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, n/35.5। देखिए एटम यहाँ पर निकला है। अब देखिए इसमें क्या लार्जेस्ट निकालना है, तो देखिए 1 में अगर डिवाइड करेंगे 197 से तो कितना हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। और देखिए और 1 में अगर 35.5 से करेंगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। और फिर अगर देखिए 1 में 23 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, इससे थोड़ा ये बड़ा होगा। लेकिन 1 में अगर 7 से डिवाइड करते तो क्या होगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा सबसे। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि n/7 एटम हो जाएगा लिथियम में, अगर 1 ग्राम में निकालेंगे तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन होगा जो जिसमें आप लोग को ग्राम एटॉमिक मास तो हमेशा याद रखना ही है, जिसके बेसिस से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप लोग कोई दिक्कत होता तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उस टॉपिक पे और भी डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन को करवाएंगे।